ओम शांति। आज हम बात करेंगे आत्मा की 8 शक्तियों की। हमने डिस्कस किया आत्मा के 7 गुण जो शरीर में 7 चक्रों के साथ कनेक्टेड हैं। ये 7 गुण हमारी आत्मा का भोजन है। अगर ये 7 गुण और मैं ऐड करूँगी 8 शक्तियाँ, अगर ये 7 गुण और 8 शक्तियाँ आत्मा में प्रॉपर वे में नहीं एग्जिस्ट करती तो इमोशनली कहीं ना कहीं हम बहुत वीक पड़ते जाते हैं और उस वजह से हमारी बॉडी के चक्रास वर्क करना बंद कर देते हैं। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे इस हार्डवेयर यानी इस 5 तत्वों से बने शरीर में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये 8 शक्तियाँ कौन सी हैं जो आत्मा को हर टाइम सर्वाइवल के लिए चाहिए? लाइक अ फूड, एक भोजन के रूप में आत्मा इन 7 गुणों और 8 शक्तियों को लेकर काम करती है। तो इनकी इंट्रो ले लेते हैं। आत्मा की 8 शक्तियाँ। सबसे पहली शक्ति सहन करने की शक्ति। मैं पहले इनके नाम बताऊंगी और फिर डिटेल में इनके नॉलेज। तो सबसे पहली शक्ति है सहन करने की शक्ति। सेकंड, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। ये 8 शक्तियाँ हमारी आत्मा में इन 7 गुणों के साथ मिलकर काम करती हैं। इसीलिए हम देवियों को अष्टभुजाधारी दुर्गा कहते हैं, क्योंकि वो देवियाँ, वो हमारी इष्ट देवियाँ इन 8 शक्तियों से हर पल भरपूर हैं, जिनसे हम दुआओं के रूप में वो शक्तियाँ हम पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी दिक्कत या परेशानी में हम फंसते हैं, तो हम वो सहन शक्ति मंदिर में जाकर उस देवी से मांगते हैं कि इस दुख को सहन करने की शक्ति हमें दीजिए, क्योंकि वो देवियाँ इन 8 शक्तियों से 100% भरपूर हैं। तो ये 8 शक्तियाँ हमारी आत्मा में इस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं कि अगर ये शक्तियाँ कम है अपनी परसेंटेज से तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है आत्मा का। बॉडी से तो हम चलते हैं, अगर हम फिज़िकली अपनी बॉडी को उसका फूड प्रोवाइड करवा देते हैं, उसके हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो फिज़िकली हम सर्वाइव कर सकते हैं, बट इमोशनली वो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहली शक्ति है सहन करने की शक्ति। आज तक हमने यही सोचा है कि सहन करना एक वीकनेस है। जो जितना सहन कर रहा है वो अपने आप को उतना वीक समझ रहा है। इसका क्या कारण है? क्योंकि हम बहुत बार ये देखा जाता है कि कोई अत्याचार या कुछ भी दुख है कोई हमें दे रहा है तो हम उसको सहन करते जा रहे हैं और बेचारा समझ रहे हैं, अपने आप को वीक समझ रहे हैं, जो कि बहुत एक स्वाभाविक बात है। बट हमने कभी ये ध्यान से नहीं देखा कि सहन के साथ शक्ति भी लगा हुआ है। सहन शक्ति, सहन करना एक कमज़ोरी नहीं, शक्ति है, बट प्रॉपर वे में हमें उसको यूज़ करना नहीं आता। इस वजह से वो हमारी कमज़ोरी, हमारी वीकनेस बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, हम किसी की कोई बात 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल या काफ़ी सालों से अगर हम किसी की बात को सहन करते जा रहे हैं तो हम फिज़िकली और इमोशनली वीक पड़ते जाते हैं और एक दिन हम ऐसा उस चीज़ को बाहर निकालते हैं और हम अपने आप को एक्सक्यूज़ देते हैं कि इतना भर रहा था तो एक दिन निकलना ही था। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमें उस शक्ति का यूज़ करना नहीं आता। सहन करने के साथ जो दूसरी शक्ति हमने डिस्कस की वो है समाने की शक्ति। अगर हम सहन कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ को समाना भी है। अब इस चीज़ को बॉडी के वे में देखते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, लाइक हमने जंक खा लिया, बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लिया, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको डाइजेस्ट किया जाए, अदरवाइज़ ये वॉमिट के रूप में या किसी भी एक प्रॉब्लम के रूप में बॉडी से बाहर निकलेगा। लाइक हम उस चीज़ को पचा नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने ज़्यादा खा लिया। अब इसी तरीके से अगर आत्मा को वो इमोशंस ज़्यादा दे दिए और उसको डाइजेस्ट नहीं करवाया तो आत्मा दुख प्रकट करती है।
अदरवाइज अगर उसको सहन करने के साथ हमने समाना भी सिखाया तो ये हमारी शक्ति बन जाती है। तो सहन करना और समाना, ये दो शक्तियाँ इकट्ठी काम करती हैं। अब बॉडी में अगर हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं तो उसको पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम कुछ भी लेते हैं, हाजमोला लेते हैं या कुछ भी ऐसा कि वो खाना जो हमने ज़्यादा खा लिया या हम वॉक करते हैं कि वो डाइजेस्ट हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इसी तरीके से अब हमने बॉडी को और सोल को दोनों को अलग लेवल पे देखना है कि शरीर का खाना खिला दिया, उसको डाइजेस्ट करना है हमने, जो भी उसका साधन है उससे। बट अगर हमारे सामने कोई इमोशनल बात ऐसी आती है कि हमें उसको सहन करना पड़ रहा है तो उस चीज़ को इमीडिएट हमें समाना है ताकि ये बात हफ्तों, महीनों और सालों पे ना जाए। उसका क्या वे आउट है? जैसे ही हम किसी चीज़ को सहन कर रहे हैं, अंदर ही अंदर हमें चैंट करना है, मैं आत्मा सहन करने और समाने की शक्ति से भरपूर हूँ। 11 बार, 21 बार रोज़, जब तक वो बात आपके दिमाग से निकल नहीं जाती। अगर आपको लगे कि मैं हल्का फील कर रही हूँ, इट मीन्स आपकी आत्मा ने जो खाया, जो जंक खाया, यानी कि जो इमोशंस उसके अंदर गए, उसने वो डाइजेस्ट कर लिए। क्योंकि ये शक्तियाँ ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं अंदर, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। आज हमें क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? क्योंकि हमें इन चीज़ों का पता नहीं है कि ऑटोमेटिक वे में अंदर से कैसे काम करती हैं। कई बार हमने सुना है कि कोई आपके सामने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है या बोल रहा है तो इमीडिएट उसका आंसर मत दीजिए, थोड़ा चुप कीजिए, थोड़ा मन में सोचिए, विचार कीजिए, उसके बाद बोलिए। इसका क्या कारण है कि जब सामने वाला फॉर एग्जांपल आपसे लड़ने आ रहा है या कोई बात ऐसी करने आ रहा है कि जिससे आप हर्ट होंगे, उसी टाइम उस चीज़ का जवाब ना देकर हम शांत हो जाएं। जैसे ही हम शांत होते हैं हमारी ये शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं, और जैसे ही ये शक्तियाँ एक्टिवेट होती हैं तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमारा काम हाफ से भी हाफ रह जाता है। अब जैसे हम ऑटोमेटिक वे में कोई भी काम करते हैं, हम कोई वॉशिंग मशीन है जो ऑटोमेटिक है, हमने कपड़े डाल दिए और उसने ऑटोमेटिक वे में सारा कुछ धो के रेडी कर दिया। बट एक सेमी ऑटोमेटिक में हमें उसको निकालना भी है, उसे करना भी है, तो मेहनत। तो जब ये शक्तियाँ अंदर एक्टिवेट हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं, हमें कुछ नहीं करना। 11 दिन या 21 दिन हम अगर इस चीज़ का अभ्यास करते हैं तो हमारा ब्रेन इस चीज़ को पकड़ लेता है कि हमारे सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी परिस्थिति आई जो हमारी शांति को या हमारी खुशी को डिस्टर्ब करने आई है, इमोशनली हमें वीक बनाने आई है, वहाँ पे हमें सामने वाले का जवाब ना देके सहन शक्ति का अभ्यास करना है, जो हमारी पहली शक्ति और दूसरी शक्ति कंबाइंड है। तो जैसे ही हम इस चीज़ का अभ्यास करना स्टार्ट कर देंगे, हमारा ब्रेन उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा और अंदर जो ऑटोमेटिकली ये शक्तियाँ एग्जिस्ट करती हैं वो जागृत होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि मैं आत्मा, कोई भी चीज़ है, अगर मन में वैसे भी अगर सामने से कोई परिस्थिति नहीं भी आ रही है, कोई आया नहीं भी है आपके सामने आपको डिस्टर्ब करने, आपके अंदर ही कुछ विचार ऐसे चल रहे हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उन विचारों के बहाव में बह जाते हैं, उन विचारों की तरफ हम जाना स्टार्ट कर देते हैं, पास्ट में चले जाते हैं, मेरे साथ ये हुआ, मैंने कितने साल सहन किया, मेरी ज़िंदगी कितनी डिस्टर्ब है। ये सब छोड़ के हम इमीडिएट, मैं सहन करने और समाने की शक्ति से भरपूर आत्मा हूँ। जिस भी इष्ट देवी देवता को हम मानते हैं, उनको अपने सामने विजुअलाइज करके ये फील करें कि वो शक्ति उनके द्वारा मेरे अंदर आ रही है। मैं आत्मा सहन करने और समाने की शक्ति से भरपूर हूँ। मैं आत्मा सहन करने और समाने की शक्ति से भरपूर हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, पानी चार्ज करना एक बेस्ट टेक्निक है, हर चीज़ का वे आउट है। अगर हम कुछ भी ठीक करना चाहते हैं तो पानी का गिलास हाथ में लेकर हम ये दो शक्तियों का अभ्यास बोल के 11 या 21 बार उस पानी में डालकर वो पानी पिए तो हमें बहुत रिलैक्स फील होगा, हम बहुत रिलैक्स्ड हो जाएंगे। वो थॉट्स जो हमारे दिमाग में कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं, हम देखेंगे धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुए और एक दिन वैनिश हो गए।
तो हमारे जीवन में कोई भी जो एक बहुत बड़ी परिस्थिति जो हमें बहुत डिस्टर्ब करती है डेली रूटीन में, हम सहन करने और समाने की शक्ति का अभ्यास ज़रूर करें। आज ये 2 शक्तियाँ मैंने बताई हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे की 8 शक्तियाँ ऐसे ही डिटेल में एक एक शक्ति या 2-2 शक्ति की हम बात करेंगे। तो सहन करने और समाने की शक्ति का अभ्यास ज़रूर करें। ओम शांति।